तो सवाल है, व्हाट इज़ योर आइडिया फॉर परफेक्ट मैरिज। एक परफेक्ट, बिल्कुल सही शादी का आइडिया क्या है आपका? अ, मेरी नज़र में परफेक्ट मैरिज वही है जो इंसान अपनी ज़िंदगी में जो अगला 20, 30, 35 साल जो भी, या फिर 5 साल 10 साल जो गुजारने वाला है, वो उस इंसान के साथ गुजारें जो इंसान के पास मकसद हो, और उसका मकसद और इस इंसान का मकसद, अल्टीमेट पर्पस ऑफ लाइफ मैच हो, और वहाँ तक पहुँचने की दोनों कोशिश करते करते अपनी ज़िंदगी बिताएं। तो वो परफेक्ट मैरिज है। अब अब वो मैरिज परफेक्ट मैरिज नहीं हो सकता जिसमें मकसद ही ना हो उस मैरिज को करने का, उसको लेके जाने का आगे मकसद ही ना हो, बल्कि सिर्फ एक रीति रिवाज था इसीलिए करा गया, तो फिर वो एक नॉर्मल मैरिज हो सकता है, वो मैरिज भी अच्छा मैरिज है, लेकिन वो परफेक्ट मैरिज नहीं हो सकता है मेरी नज़र में, जिस मैरिज के बाद या मैरिज से पहले पर्पज़ ना हो, मकसद ना हो, रिटर्न गोल एम्स ना हो। और ऐसे ही मैरिज आप देखेंगे आजकल जो टूट जाते हैं जल्दी, आजकल नहीं, हमेशा से टूटते आए हैं, और वो मैरिज ज़्यादा चलते नहीं हैं। और मैरिज इसलिए होता ताकि इंसान एक दूसरे से सुकून ले, और मैरिज के बाद भी अगर सुकून नहीं मिल रहा है जिस सुकून के लिए वो मैरिज किया था, तो ज़रूर उस मैरिज के पीछे कुछ दूसरा ही मकसद होगा। कोई दौलत होगा, कोई नाम होगा, कोई शोहरत होगा, या कुछ ना कुछ तो होगा जो उसके खुद के सेल्फिशनेस के लिए उस मैरिज को किया गया था। तो वो मैरिज परफेक्ट मैरिज नहीं है। वो तो वो तो डैमेज करेगा उसकी लाइफ को भी आने वाले टाइम में, दोनों की लाइफ को भी। तो वो लोग सेपरेट होंगे, और सेपरेट होके भी आगे फिर परफेक्ट मैरिज के लिए इंसान आगे सर्च कर सकता है, आगे ढूंढ सकता है। तो परफेक्ट मैरिज मेरे लिए वही है को जो पर्पस वाला मैरिज हो, मकसद वाला मैरिज हो, और बस वो मकसद वाला और पर्पस वाला मैरिज ही, पर्पस और मकसद वाला मैरिज ही आने वाले टाइम में 20, 25, 30 साल और मरते दम तक चल सकता है। वो दोनों एक साथ मरते दम तक चलते जाएंगे, कोई किसी को छोड़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उनका जो मकसद था, उनका मकसद सेम था, वो शादी मकसद के लिए किए थे। तो अल्लाह और रसूल के हिसाब से चलें तो फिर जाहिर सी बात है वो मकसद और पर्पस के लिए ज़िंदगी जिएंगे। हालांकि अक्सर लोग जो कहलाते हैं कि हम कोई हमारा गाइडेंस है, अल्लाह की किताब है और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है जो हमारे मैरिज के लिए है, लेकिन वो सिर्फ एक रीति रिवाज जैसा बन चुका है। वो असल में मानते नहीं इस बात को जानते हैं, सिर्फ मानते नहीं। तो अगर एक पर्पज़ है हमारे पास रिटर्न के हम इसके हिसाब से चलेंगे, तो जाहिर सी बात वो मैरिज परफेक्ट मैरिज होगा। कि ये सब है क्राइटेरिया, ये है फुरकान, और ये है हदीस हैं जिसके हिसाब से हम लोग मैरिज करेंगे, और इसके हिसाब से हम लोग आने वाले टाइम में चलते जाएंगे, और हमें इस मकसद तक पहुंचना है, हमें ये काम करना है, और ये काम करते हुए इंसान के लिए दोनों को मिलके जाना है। लेकिन एक दुनिया परस्त है, एक दिन परस्त है, और एक अल्लाह रसूल की तरफ से चलना चाहता है, और एक दुनिया में गुम होकर चलना चाहता है अपने दिमाग से, अपने अकल से, अपने तौर तरीके से, और अपने ना जाने क्या कैसे जो पीछे 20-25 साल से उसके दिमाग में, जहन में डाला गया, सोसाइटी के ज़रिए इन्फ्लुएंस हुआ, साइकोलॉजिकली वो इन्फ्लुएंस होकर सोसाइटी के लोगों से, ये इन सब चीज़ों से, तो जाहिर सी बात है इसका मकसद ही कुछ और होगा। तो फिर उस सोसाइटी से जो इन्फ्लुएंस हो चुका है उसको फिर साफ करना पड़ता है, फिर उसको मैच करना मतलब ये वाली चीज़ें, अल्लाह और रसूल की चीज़ें डालना पड़ता है, फिर वो दोनों दुल्हा दुल्हन हमेशा एक मकसद के लिए आने वाली ज़िंदगी को गुजारेंगे।
तो वो भी एक, और वही एक परफेक्ट मैरिज का आइडिया होगा। तो हर एक मैरिज जो एक मकसद के लिए किया जाए वो परफेक्ट वाला है, और जितना मकसद कमज़ोर वो मैरिज उतना कमज़ोर। थैंक यू।